हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन है, एक भवन है जिसका ऊंचाई कितना मीटर है, 7 मीटर है, कि शिखर से, शिखर का मतलब होता है टॉप से यानी छत से, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या मानते हैं कि डी हमारा क्या हो जाएगा, भवन, ठीक है। इसी के यहाँ पर ना और एसी हमारा क्या हो जाएगा, टावर, ठीक है। तो आपसे पूछा है एसी यानी टावर की ऊंचाई क्या होगा। तो हम लिखते हैं कि माना एसी बराबर क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई। एसी बराबर टावर की ऊंचाई। एसी बराबर क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई। तो एसी बराबर टावर की ऊंचाई के लिए हमको एसी निकालने के लिए निकालना पड़ेगा एसी बराबर ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पर ना बोला गया है कि डीई एक टावर है जिसका ऊंचाई डी ये क्या है, भवन है जिसका ऊंचाई कितना है, 7 मीटर। उसी प्रकार से आपका एसी क्या है, आपका टावर है, उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, मैंने हमको निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि BC के बराबर जो भवन है उसका हाइट कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके ऊपर वाले का हाइट हम मान लेते हैं x, ठीक है ना। तो हमारे पास दो त्रिभुज बना, यहाँ पर त्रिभुज EBC बना और दूसरा त्रिभुज बना हमारे पास EBA में। तो हम लिखते हैं त्रिभुज EBC, त्रिभुज EBC में, त्रिभुज EBC में क्या हो जाएगा ना कि हम लिखेंगे tan 45 डिग्री, ठीक है। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है P/B। तो 45 के लिए हमारा P क्या हो जाएगा, BC। तो लिख देंगे ऊपर BC बटा बेस हो जाएगा BE, तो लिख देंगे BE। अब हमारे पास ना tan 45 का वैल्यू होता है 1, ठीक है, और BC का वैल्यू हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 7 मीटर। तो यहाँ पर लिखते हैं 7 मीटर बटा BE का वैल्यू कितना हो जाएगा, BE हमको नहीं दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसके नीचे क्या छुपा है, 1, यहाँ करेंगे तिरछा तिरछी गुणा, तो कितना हो जाएगा BE 1 से गुणा कर कितना हो जाएगा, BE बराबर 7 और 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 7 आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो BE का मान हमको निकल गया। अब आते हैं त्रिभुज ABE में, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में क्या है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला होता है P/B। P का मतलब हो जाएगा AB, ठीक है, और B का फॉर्मूला हो जाएगा BE। तो यहाँ पर लिख देते हैं BE, ठीक है ना। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, ठीक है, और AB का वैल्यू हमको दिया हुआ है यहाँ पर कितना, x, लिख देते हैं x बटा BE का वैल्यू हमने तुरंत निकाला है 7, यहाँ पर लिख देते हैं 7। इसीलिए हमारा ना यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर 7 √3। अब ना हमको निकालना है यहाँ पर AC यानी टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, AB, ठीक है, प्लस BC, ठीक है। तो यहाँ पर ना AB हमने तुरंत निकाला, AB का मतलब हमने क्या माना, x। तो यहाँ पर लिख देंगे x और BC का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। x का मान कितना हो जाएगा, 7 √3 प्लस 7, दोनों में से कितना कॉमन हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7 कोष्ठ में √3 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसीलिए टावर की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 7 √3 प्लस 1 आपका हो जाएगा ये वाला आंसर।